नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ है मेरा खास प्रोग्राम। आज बात करेंगे एक बड़े विषय को लेकर, जहां असम विधानसभा में दशकों से चली आ रही 2 घंटे की नमाज ब्रेक की परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया है। यह फैसला पिछले साल अगस्त सत्र में लिया गया था, लेकिन इसे पहली बार इस वर्ष के बजट सत्र में लागू किया गया है। इस निर्णय के बाद शुक्रवार को अन्य दिनों की तरह ही सदन की कार्रवाई बिना किसी विशेष अवकाश के जारी रहेगी। वहीं असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर के समय कार्रवाई रोक दी जाती थी, ताकि मुस्लिम विधायकों और अधिकारियों को नमाज अदा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही थी, लेकिन पिछले वर्ष अगस्त में हुए विधानसभा सत्र के दौरान इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव विधानसभा की नियम समिति के सामने रखा गया था और सर्वसम्मति से पारित वो कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने इस निर्णय को संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि विधानसभा की कार्रवाई सभी दिनों में समान रूप से चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कार्यवाही रोकना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक विशेष धार्मिक समूह के लिए अलग नियम लागू करने जैसा था। अब इस नियम को समाप्त कर सभी विधायकों के लिए समान कार्यप्रणाली लागू की गई है। वहीं असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने इस बदलाव को संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के तहत लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका मानना है कि विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था में कार्यवाही सभी धर्मों के प्रति समान भाव से चलनी चाहिए और किसी विशेष धर्म के लिए विशेष अवकाश देना सही नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां भी सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और इसीलिए किसी भी धर्म के लिए अलग से विशेष सुविधा देना संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। इस फैसले को लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया वो सामने आ रही है। कुछ नेताओं और संगठनों ने इसे धर्मनिरपेक्षता की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान के सिद्धांतों के अनुसार अब लिया गया। अब इसी फैसले को लेकर कहीं पर सहमति है, कहीं पर विरोध जताया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस पूरे विषय को लेकर विरोध जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आसाम की असेंबली में 90 साल से जो रिवायत कायम थी कि जुमे के दिन 2 घंटे की छुट्टी मेंबराने असेंबली जो मुस्लिम हैं उनको मिला करती थी, और ये रिवायत कोई आज की नहीं है, बल्कि ये 1937 ईस्वी से ये रिवायत, ये परंपरा थी कि हफ्ते में आने वाली जो नमाज है एक बार वो जुमा का दिन कहलाता है, और जुमे के दिन 2 घंटे की रियायत दे दी जाती थी कि मुस्लिम मेंबराने असेंबली जाकर नमाज पढ़ के आ जाते थे। मगर उसको आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने खत्म कर दिया है। ये उनका मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जगजाहिर हुआ है दुनिया के सामने, और वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई न कोई खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई करते रहते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों सीए और एनआरसी के नाम पर पूरे देश भर के मुसलमानों को डराया और धमकाया गया, और ऐसे ही आसाम और बंगाल के मुसलमानों को मुख्यमंत्री जी हमेशा डराते रहते हैं, और ये एक नमूना सामने आ गया है। मगर उनको ये समझना चाहिए कि ये चीजें बहुत दिन तक कायम नहीं रहती हैं, और इस तरह का इख्तिदार, सत्ता ताउम्र या क़यामत नहीं रहता है, एक दिन चला जाता है। तो इसलिए हर समाज के साथ जो हिंदुस्तान का शहरी है, बाशिंदा है, उसके हितों के लिए काम करना चाहिए। मजहब की रक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई है, मजहब की का तहफ्फुज़ करना चाहिए, न कि मजहब के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। मैं आसाम हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो वही असेंबली में कहीं कोई ऐसी जगह मुकर्रर करें जहां पर वो 15 मिनट में अपनी नमाज जुमा मुस्लिम मेंबरान अदा कर सकें। और ऐसे में अब क्या नहीं होगा, तो पहले नियम था कि जुमे की नमाज के लिए ब्रेक की परंपरा वो हुआ करती थी। 2 घंटे सदन की कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि नमाज का समय दिया जाता था, और इसी के चलते जुमे पर मुस्लिम एमएलए को 2 घंटे का
ब्रेक मिलता था और ऐसे में ये ब्रेक होता था, वही पूरी विधानसभा स्थगित रहती थी उस टाइम और कोई भी कार्य उस बीच नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक अब जो है वो नहीं होगा और यहां पर कुछ और फैसले जैसे नमाज के लिए जो है विधानसभा स्थगित अब नहीं होगी और इसी पर बातचीत करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है आज की खास डिबेट के लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उमर फारूक साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। बातचीत करने के लिए पहला सवाल उमर फारूक साहब आप ही से कर लेता हूं। उमर फारूक जी, अभी ये विवाद शुरू हुआ क्योंकि हम देख रहे थे कि 90-91 सालों से ये प्रावधान था कि असम विधानसभा के अंदर 2 घंटे का समय मिलता था तमाम कर्मचारियों को, तमाम विधायकों को कि वो जुमे की नमाज जो वो अदा कर सके। 2 घंटे का समय मिलता था। अब असम सरकार इस फैसले को लेकर आई है। मैं जानना चाहता हूं इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी इस फैसले को लेकर विरोध क्यों कर? देखिए, विरोध होना रोहित भाई तो विरोध होना लाजिम है क्योंकि एक अभी आप बता रहे थे और दशकों से चलता आ रहा है और हमारी एक इबादत का दिन है ये और हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज का बड़ा एहतमाम किया जाता है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है इस्लाम में और हम हर मजहब का, हर धार्मिक जो भी आयोजन होते हैं उनका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और सम्मान एक दूसरे को करेंगे जब भी हमारे गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी, ना कि हमें इस चीज पे इन चीजों को लेके आना और इससे नफरत बढ़ाना, भाईचारा खत्म करना, भाईचारे को यानी एक क्या बोलते हैं एक ऐसा वो करना, इससे भाईचारा टूटेगा और इस चीज पे हमने उनके हम मजहब पे हमला कर दिया। तो ये बीजेपी की पुरानी परंपरा रही है और ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ और हम जब आपके धार्मिक उनका त्योहारों का सम्मान कर रहे हैं और हमेशा आपने देखा हो कांवड़ वाले जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई उनका स्वागत करते हैं, उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, उनकी पट्टियां करते हैं, केले फ्रूट वगैरह भंडारे वगैरह लगाते हैं। तो ये सब चलनी चाहिए, जब ही देश चलेगा और जब ये भाईचारा बचेगा, जब ये भाईचारा बचेगा देश बचेगा। लेकिन नमाज 2 घंटे की नमाज विधायकों को समय मिले और संवैधानिक कार्रवाई जो है वो रुक जाए, ये कौन से भाईचारा है? अरे अभी बता रहा हूँ, अभी आप पिछली बार सावन में 2 महीने कांवड़ चली तो उससे क्या कुछ नहीं हुआ। कांवड़ वालों ने आग लगाई, कितना कुछ वो किया, कारें तोड़ी, लोगों को मारा पीटा। मैंने क्या पूछा, आपने सुना नहीं उमर फारूक साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए संवैधानिक कार्रवाई विधानसभा क्यों रुके? भाईचारे में कहाँ से संविधान आ गया? नहीं, तो हमेशा इतने सालों से रुकती आ रही थी विधानसभा की कार्रवाई। तो क्या इसमें 2 घंटे में कौन सा वो हो जाएगा? 2 घंटे बाद हो जाएगी कार्रवाई। वो कोई सरकारी काम है, संवैधानिक काम है। उससे रात को सदन चलता है, 8-8 बजे तक चलता है, 9-9 बजे तक चलता है, थोड़ा 2 घंटे ज्यादा चल जाएगा जुम्मे के दिन, क्या दिक्कत है? लेकिन किसी के लिए दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे ये बताएं। मैं पूछ रहा हूँ उमर फारूक साहब, मैं लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि किसी के लिए भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, विधानसभा एक संवैधानिक प्रक्रिया को बदला क्यों जाए? अगर 90 साल से कोई प्रक्रिया चली आ रही थी, आज उसको बदला जा रहा है। जब 90 साल से वो चीज थी तब उस पर किसी ने विरोध नहीं किया था, अब बंद की जा रही है। बीजेपी नहीं थी ना, जब देश में बीजेपी नहीं थी ना, जब ये ऐसे जो नफरत फैलाने वाले लोग नहीं थे ना, आज बीजेपी को क्या प्रॉब्लम होगी फारूक साहब आपसे? जी, बीजेपी को क्या प्रॉब्लम होगी अब नमाज से? आप तो ये बीजेपी तो कर रही है जो 90 साल आगे बढ़िए रोहित जी, आप एक ही जगह अटक जाते हैं, आगे बढ़िए ना थोड़ा। अरे फाजिल साहब, मैं एकदम एक ही जगह अटक जाते हैं रोहित जी। फाजिल जी, सवाल तो मैं आगे बढ़िए ना, आप उनको बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। फाजिल साहब, आप चाहते हैं क्या कुछ ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि उनसे ना पूछा जाए? ये चीज ठीक नहीं है। अरे फाजिल साहब, दूसरों से पूछिए। अरे आप उनको उन्होंने अपना व्यूज कह दिया, आप बार बार उसी एक ही सवाल पूछ रहे हैं। फाजिल साहब, लगता है आपको परेशानी हो रही है उनसे सवाल करने। परेशानी हमको इसलिए कि हमारा टाइम खराब हो रहा है ना आपके साथ बैठ के, कहीं तो हम लीव हो जाए। नहीं, समय फाजिल साहब, समय खराब होने की बात नहीं है। अपना व्यूज हम सवाल करना है, आप जवाब देने आए हैं। समय खराब की बात नहीं, आप ही से सवाल कर लेते हैं फाजिल जी इस बात। अगर आप इतना हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम बैठ के आपके साथ बकवास करें बैठ के। नहीं, बकवास की बात नहीं है फाजिल साहब, ऐसी आप अगर बात करेंगे ये ठीक नहीं है एक डिबेट के लिए। आप ही से सवाल करता हूं, लेकिन चलिए, आपके पास भी समय नहीं है, हमारे पास भी उतना समय नहीं है कि हम आपकी भी इसी तरह की बातों को कोऑर्डिनेट करें। आपको जाना है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। इस बीच स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, अभी आपने सुना कि क्या कुछ कहा। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बीच उमर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें चली आ रही है तो इनको रोक देना ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर 90 साल से ये चीजें थी तो अब अचानक क्यों बदलने की जरूरत आन पड़ी है?
स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, अबर उमर फारूक साहब ने भी कहा कि 90 साल से जो चीज चली आ रही है, भाईचारे को बिगाड़ने की क्या जरूरत है? जब चली आ रही तो चलने दीजिए, क्या परेशानी हो रही है? इसमें भाईचारे की क्या बात है? भारत के संविधान में सबको समान अधिकार होना चाहिए। ऐसे अगर इनको नमाज के लिए छूट दी जाएगी तो ईसाइयों के लिए भी छूट दी जाएगी, उनके भी विशेष होते हैं, फिर हिंदू भी मांगेंगे। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। संविधान प्रक्रिया ये कहते हैं जब संविधान सबके लिए समान है, तो अगर कोई गलती चली आ रही थी और ये गलती हो रही थी जिसमें भेदभाव पैदा हो रहा था, तो वास्तव में भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है। तो असम सरकार ने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और वास्तव में इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि असम सरकार ने ये बताया है कि इस देश में अलग अलग कानून नहीं चल सकते लोगों के लिए। इस देश में अलग अलग लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती। इस देश में सबके लिए समान कानून है, समान व्यवस्था है और उन समान व्यवस्थाओं का पालन किया जाएगा। रही बात ये इनको नमाज पढ़ने की, तो ये वैसे भी बहुत सारे संविधान की प्रक्रियाओं को छोड़ के चले जाते हैं, तो ये रोकेगा कौन? जब 2 घंटे जो है संविधान की जो प्रक्रिया विधानसभा में चलती होगी और इनको नमाज ही पढ़नी है, तो ये छोड़ के भी जा सकते हैं। और इनको तो पुरानी आदत है कि ये संविधान को बहुत महत्व नहीं देते, संविधान को उपेक्षा करते हैं, संविधान का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। ये जो है अलग सारी व्यवस्थाएं चाहते हैं, भारत में भारत की तरह से नहीं रहना चाहते। ये लोग भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन रहना चाहते पाकिस्तान की तरह या विदेशी देशों की तरह। ये पाकिस्तान के ये जो प्रक्रिया है, मौलाना ये बाबा पाकिस्तान के एजेंट है। ये हमेशा पाकिस्तान से इनका ताल्लुक क्या है? इनके बारे में मालूम किया जाए। हमेशा पाकिस्तान, तुम्हारे पाकिस्तान से जो संबंध है वो तुम्हारी भावना उजागर हो रही है। पाकिस्तान से वीजा दिलवाएंगे आप एजेंट? हाँ बिल्कुल दिलवाएंगे, चले जाओ पाकिस्तान। किराया भी दिलवाएंगे आपको, वीजा भी दिलवाएंगे, किराया भी दिलवाएंगे। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान की वकालत करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, वीजा किराया सब दिलाएंगे। पाकिस्तान से आपको पाकिस्तान से नफरत है, मोहब्बत है? ठीक है, हमेशा ठीक है, उमर फारूक साहब। स्वामी जी मुद्दे पर वापस आएंगे। स्वामी जी मुद्दे पर, उमर फारूक साहब स्वामी जी मुद्दे पर स्वामी जी उमर फारूक साहब मुद्दे पर वापस आएंगे। हमारी डिबेट आज फैक्ट पर है, ना कि हम बहस पाकिस्तानी संविधान की बात। अरे स्वामी जी सुन लीजिए, स्वामी जी आ रहा हूँ मैं। ये भारत का संविधान है, स्वामी भारत के संविधान के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है, कर रहे ये हैं स्वामी जी। कदम है। अरे स्वामी जी बोलने का अधिकार है संविधान में, बोलने दीजिए। उमर फारूक साहब आ रहा हूँ, स्वामी जी आ रहा हूँ। पाकिस्तान इसलिए आता है अरे आप लोग तुम्हारे बोलने तो दिमाग में दीजिए। पाकिस्तानी सोच भरी हुई है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में पाकिस्तानी सोच है, दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में। इस पाकिस्तानी सोच को निकाल दो। स्वामी जी फारूक साहब, उमर फारूक साहब इन चीजों से आगे बढ़ेंगे। हम हमारे साथ एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके पैनल पर। अरे स्वामी जी आ रहा हूँ मैं आप ही के पास। एक और पैनल पर हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, इससे पहले कि आप आए, हमारे एक गेस्ट फाजिल अहमद साहब, उनको थोड़ा मिर्ची लगी, वो चले गए। उनका कहना था कि इस बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि सवाल थोड़े से तीखे हैं, जवाब देने में परेशानी होगी। तो ऐसे मुझे पता है कि ऐसी चीजें होना लाजमी है और इन चीजों से फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि जब जवाब नहीं होते तो ऐसी चीजें करनी होती। लेकिन उमर फारूक साहब बड़ी ही शालीनता से जवाब दे रहे हैं और वो भी टिके हुए हैं। ये दर्शाता है कि जो लोग आज बोलने से डरते हैं वो फिर पत्रकारिता पर, पार्टियों पर सवाल खड़े करते हैं, खुद बचते हैं, जो कि अभी उन्होंने किया। लेकिन ये अच्छा है कि उमर फारूक साहब उस पर बोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं अनुराग जी कि अब, क्योंकि मैं उमर फारूक साहब जो कह रहे हैं उसी का मैं अगर कॉन्टेक्स्ट दूं, देखिए 90 साल से अगर एक चीज चली आ रही है और उसको अचानक से बदलना, जाहिर सी बात उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, चाहे 90 साल हो चाहे वो 150 साल की परंपरा है, जो भी गलत थी या सही थी, अगर वो है और आज की जो जरूरत है, जिस दिशा में भारत की गति चाहिए, अगर उस दिशा में कहीं हमारा धर्म हमें रोक रहा है तो हमें केवल देश की तरक्की के लिए काम करना है। और रही बात कि वो नमाज पढ़ने का विषय या अन्य विषय, तो वो आस्था का विषय है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब उनको
राज्य ने चुन करके भेजा है तो वो 24/7 देश की सेवा के लिए है, ना कि अपनी अपनी रीतियों के। क्योंकि अगर सदन के अंदर कोई हिंदू नेता है वो जा करके मंदिर नहीं जाता बीच में जब तक कि सदन पूरा ना हो। जी ठीक है। उमर फारूक साहब आपके पास वापस आऊंगा। उमर फारूक साहब, अभी हमने सुना मौलाना साहब को, मौलाना रिजवी साहब को, जो कह रहे थे कि ये एंटी मुस्लिम एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको थोपने का काम किया जा रहा है। एंटी हिंदू इसमें कहां हो गया, माफ कीजिए, एंटी मुस्लिम एजेंडा कहां से आ गया? सिर्फ बात यहां पर यह हुई कि नमाज को जो है, जो 2 घंटे का ब्रेक होता था, सदन की कार्रवाई रुक जाती थी, प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसके लिए इसको हटाया जा रहा है। ना नमाज पर बैन लगा है, ना कुछ समय पर जो समय दिया जा रहा था उस पर बैन लगाया गया। तो ये एंटी मुस्लिम एजेंडा वाला पॉइंट कहां से आ जाता है? नहीं, देखिए रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे बड़े भाई अनुराग जी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि हमें देश को आगे लेके जाना है। 2 घंटे का जो ब्रेक चल रहा था, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं भी मुस्लिम हूँ। नमाज के लिए 15 या 20 मिनट वैसे काफी है, अगर हमारे कामों में, हमारे संवैधानिक कामों में अगर रुकावट आ रही है तो। अब जैसे अभी कहा कि सभी धर्मों का उसका क्या बोलते हैं, वो सम्मान करना चाहिए। अनुराग जी की बातें बहुत अच्छी लगी और बड़े प्यार से, मोहब्बत के साथ उन्होंने बात रखी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह के लोगों की इस देश को जरूरत है। मैं हमेशा सही बात को तस्लीम करता हूँ और हमें अपने देश की बात करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरे देश को बीच में लाना चाहिए। अगर हमारी नमाज 20-25 मिनट में हो जाती है, क्योंकि उस दिन आप समझते हैं रोहित जी, और हमारे अनुराग जी भी समझते होंगे, और सभी धर्मों की आस्था का हमें सम्मान करना चाहिए। अभी बोल रहे थे हमारे अनुराग जी, तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें थोड़ा ये कर लिया जाए संशोधन कि भाई अगर ज्यादा नहीं, 2 घंटा था उसे आधा घंटा कर दिया जाए। इससे नमाज भी हो जाएगी और हमारी संवैधानिक जो संस्था चल रही है उसमें भी थोड़े काम में बाधा नहीं आएगी। इस तरह हो जाता है। लेकिन इसको पूरे तरह बैंड करना ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि देखो एक जुम्मे का दिन हमारी आस्था का बहुत बड़ा दिन होता है और इसके इस्लाम में बहुत बड़ा महत्व है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। और अभी अगर नई परंपरा कोई है भी, अगर किसी की आस्था का विषय है, जैसे मुंबई में गणेश महोत्सव मनाया जाता है, आज हमारे यूपी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर किसी की आस्था का सवाल है तो वो करें, हम उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन उसको इस तरह अगर हम करेंगे भड़का के या किसी को वो नीचा दिखा के, तो ये गलत है रोहित जी। ठीक है, महाराज जी के पास जाना चाहूंगा। स्वामी जी, अभी हमने देखा 2 बड़े फैसले 2 राज्यों ने लिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां पर यह कहा गया कि जब रमजान होगा तो उसके दौरान जो भी कर्मचारी, जो भी स्टाफ या कहीं के कोई भी हो जो मुस्लिम जिनके रोजे होंगे, वो 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले का जो समय है वो निर्धारित किया गया है कि वो घर जा सकता है। उस दिन उनको वो कार्य बराबर ही होगा, 1 घंटे पहले वो जा सकता है। ये समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने दिया। और वहां पर जब ये चीजें हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति है। अब जब हम ऊपर आए गए, अब देखिए कि असम के अंदर क्या हुआ कि रमजान की बात तो हम कर ही रहे थे कि वहां तो 1 घंटे पहले जाने का हमें प्रावधान दिया गया, लेकिन असम में क्या हुआ, वहां जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का जो समय है वो हटाया जा रहा है। वजह यह है कि वो कह रहे कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और किसी के लिए भी विधानसभा की कार्रवाई क्यों स्थगित हो। और इसी के चलते आप देखिए कॉन्ट्रास्ट ये देखिए स्वामी जी कि एक तरफ रमजान के लिए 1 घंटे का कम समय दिया जा रहा है कि आप 1 घंटे पहले चले जाइए, आप अपना पूरा धार्मिक जो रीति रिवाज है वो पूरा कीजिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे का समय क्यों दिया जाए। अब ये संवैधानिक हो गया और वो धार्मिक हो गया, कैसे देखेंगे इसको? रोहित जी, संविधान में सबके लिए एक ही व्यवस्था है, बिल्कुल है, और देश का तुष्टीकरण से सर्वनाश हुआ है। किसी को खुश करने के लिए विशेष कानून बनाना और विशेष स्थान देना, विशेष दर्जा देना, ये सरासर गलत है और पिछले दिनों से चला रहा, कितने दिनों से लोगों से, अब जैसे आप बता रहे हो तेलंगाना में हो रहा है तो वो भी गलत है। और इसलिए ये गलत परंपराएं पढ़ना देश हित में नहीं है। जहां आप देश को पूरे विश्व में आप प्रथम स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो आपको इन बातों में उलझने से काम नहीं चलेगा। स्वामी जी, वास्तव में राष्ट्र पहले है, स्वामी जी, राष्ट्र पहले है, हमारा धर्म संप्रदाय बाद में। ये हम दोनों को समझना चाहिए, देश के हिंदुओं को भी समझना चाहिए, देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए। क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो हमारा धर्म संप्रदाय पंथ रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्र की मर्यादा खत्म हो जाएगी तो क्या रहेगा? तो इसीलिए पहले तो मेरा मानना यह है कि राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र विधानसभा को अधिक से अधिक समय चाहिए
तो वास्तव में ये अच्छा निर्णय है। लेकिन और मैं तो ये कहूंगा स्वामी जी, कि विधानसभा में जो विधायक उद्दंडता करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग भेजते हैं और विधानसभा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और विधानसभा ठीक से चल नहीं पाती, विधानसभा का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता। इसके कारण से जनता के हित के जो फैसले हैं वो फैसले छूट जाते हैं, जबकि इनको विधायक या सांसद जो बनाया जाता है वह जनता के हित के लिए भेजा जाता है। वहां पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे के लिए नहीं भेजा जाता या धार्मिक एजेंडे के लिए नहीं भेजा जाता। स्वामी जी, इनको राष्ट्र को और समाज के एजेंडे के लिए भेजा जाता है। सुनिए, सवाल उस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें। सवाल तो सुनिए, इसके लिए आवश्यक है स्वामी जी, सरकार करने का स्वामी जी एक आधे घंटे पहले अगर कोई अपने घर चला जाए कि भाई आज मेरा रोजा है, मुझे घर जाना है, तो उससे राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में कौन सा अड़चन आ जाएगी, कौन सी परेशानी आ जाएगी? मैं आपको बताता हूँ जी। मान लीजिए बहस चल रही है बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ। और कोई देश के बहुत बड़े मुद्दे पे बहस चल रही है और बीच में एक व्यक्ति भी जाता है, पूरी बहस का मुद्दा बदल जाता है और पूरा विघ्न आ जाता है, उसमें बहस दूसरे तरफ चली जाती है, तो ये क्यों नहीं बढ़ेगा? बहस के लिए वहां एक एक मिनट कम पड़ता है और इसीलिए स्वयं कह रहे थे फारूकी रात को कई बार 8-8 बजे तक होता है। मेरा तो ये मानना है कि किसी भी विधायक को, क्योंकि इनको वहां वेतन मिलता है वहां पर जाने का, इनको वहां पर जाने का भत्ता मिलता है, और वेतन और भत्ता इसलिए नहीं मिलता कि आप व्यक्तिगत कामों को करें या व्यक्तिगत आस्थाओं को विधानसभा में लाएं। ठीक है, ये व्यक्तिगत आस्था विधानसभा से बाहर है, समाज और राष्ट्र की व्यवस्था है वो पहले है, उसके लिए आपको विधायक बनाया जाता है, आप उस काम को करें। और आप रहती है सवाल आगे बढ़ेंगे। अनुराग जी को कौन चैलेंज कर रहा है? अनुराग जी से सवाल कर लूं स्वामी जी मैं। अनुराग जी, अभी वारिस पठान का बयान सामने आया जो कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सभी के विश्वास के साथ साथ अब पार्टी जो चीजें कर रही है इसमें सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है? वो कह रहे कि हमको तो एक्सक्लूड किया जा रहा है उस चीज से। देखिए, बीजेपी का जो नेगेटिव है वो उसके प्रवक्ता बोलेंगे कि बीजेपी का क्या स्टैंड है हर चीजों का, लेकिन हाँ मैं तो अपने ही स्टैंड पे बात करूंगा कि सबका साथ सबका विकास एक अलग विषय है, वो एक राजनीतिक और उस पार्टी का विषय है। लेकिन जो बात अभी चल रही थी कि संसद, और स्वामी जी ने भी बहुत सही बात बोली कि संसद का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, और अगर आप केवल हर शुक्रवार को हफ्ते में 4 बार यानी कि मोटे तौर पे आप निकलेंगे और वो फिक्स है, और बार बार उस चीज के लिए आप पूरा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इतना खर्च राज्य सरकारों के जो टैक्स के माध्यम से पेमेंट आती है, इकट्ठा होता है अमाउंट, उससे सरकारें चलती हैं। अनुराग, इसका मतलब कि उसका उपयोग होना हो गया। अनुराग, आप व्यक्तिगत, लेकिन ये 90 सालों का काम है अनुराग जी, 90 सालों से ये चलता आ रहा है। 90 सालों से क्या देश उन्नत नहीं हुआ क्या, आगे नहीं बढ़ा क्या? में इतनी चीजें थी जिनको कि बदल दिया गया, और पूरी चीजें बहुत लंबे समय से होती, लेकिन जो समाज की तरक्की के लिए है, समाज के अच्छे के लिए है, समाज के मानवता के लिए है, अगर उधर मूल परिवर्तन करने पड़े तो अवश्य करने चाहिए। से हेमंत शर्मा जी ने जो फैसला किया है वो देश को और राष्ट्र के लिए एक उचित फैसला है। ठीक है, उचित फैसला आप उसको मानते हैं। मैं फिर आना चाहूंगा उमर फारूक साहब आपके पास। उमर फारूक जी, अब जैसे आप कह रहे हैं कि 2 घंटे की नमाज के लिए समय चाहिए और मुस्लिम जो विधायक है, मुस्लिम जो कर्मचारी है, उनको चाहिए 2 घंटे का ब्रेक। अगर ऐसा ही दावा तमाम हिंदू विधायक करने लगे कि हमारे जो त्योहार होंगे हमें उसके लिए समय चाहिए होगा, ऐसा ही क्रिश्चियन करने लगे, ऐसे ही तमाम धर्म के लोग करने लगे, तो विधानसभा की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ पाएगी अगर ऐसे ही प्रावधान रहने लगे? और आज अगर 90 साल बाद भी अगर इस चीज पर ध्यान दिया गया है कि इससे हमारी कार्रवाई रुकती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है, और सबसे बड़ी बात यह उमर फारूक साहब के देश के किसी भी और राज्य में ऐसा नहीं है, सिर्फ असम में था, अब वहां पर अगर ऐसा है तो पूरे देश में इसको क्यों लागू नहीं किया गया? इतना अच्छा ही प्रभावी तरीका था। देखिए रोहित जी, हर स्टेट का अपना अपना वो रहता है कि भाई हमें क्या करना है। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कांवड़ पे फूल बरसाना, ये चीजें, और जैसे महाकुंभ हुआ, बहुत सारी चीजें आयोजन होती है धार्मिक,
हर मजहब के होते हैं। अब जैसे तेलंगाना की बात की आपने, तो रोजे वालों के लिए पहले छुट्टी, विधानसभा रोक के नहीं की जाती कांवड़ की कार्यवाही। कांवड़ को आप क्यों पता बोल रहे हैं? महाराज जी सुनिए मेरी बात। आप गलत क्यों तर्क दे रहे हैं? महाराज जी विधानसभा थोड़ी रोकी जा रही है। महाराज जी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। मैं भी एक जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये हमारे पहले से तय होता है कि भाई आज हमें किस चीज पे बहस करनी है सदन में, किस चीज, हमारा भी एक छोटा सदन लगता है, तो वो चीजें तय हो जाती है कि भाई हमें चलो जुम्मे के दिन रोक दिया जाए। लेकिन जो तेलंगाना वाली बात आपने कही, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड है वो, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है और सारे कर्मचारी मुस्लिम, मैं सही बात कहता हूँ, गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा फंसा हुआ है कि अगर वो डॉक्यूमेंट आज अधिकारी क्लियर कर देगा तो हो सकता है वो बच्चा कल उसकी कहीं जॉब का मसला है या कहीं एडमिशन लेने का मसला है, वो हल हो सकता है। तो इस तरह वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड है सरकार का। लेकिन ये जो 90 साल से परंपरा चली आ रही है कि जुम्मे की हमारी बहुत बड़ी अहमियत होती है, इसके लिए उन मुद्दों को बहस, मैं मानता हूं आपकी बात कि भाई बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी बहस ऐसी होती है जो देश हित में, प्रदेश के हित में होती है, लेकिन जो चली आ रही है क्योंकि धार्मिक एजेंडा, धार्मिक तौर पे देखा जाए तो जुम्मे की बहुत बड़ी अहमियत है। इसके लिए हर बार केवल एक ही धर्म का धार्मिक भाव जो सामने आता है, मेरे को समझ में नहीं आया कि हर बार अनुराग जी उसको टाइम कम कर दिया जाए, 2 घंटा ना करिए, कम कर दिया जाए, क्योंकि नमाज पढ़ के आ जाए और अपना काम शुरू कर नहीं सकते। फैसला वहाँ होना है, वो फैसला हो गया है अल्टीमेटली, और आप राय दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये, लेकिन 15 मिनट आप अगर जोड़ के रखिए तो उसका एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति वहां से जाएंगे, और उसके लिए एक और बात कह दी कि भाई उसके लिए अलग से व्यवस्था भी दी जाए, यानी उसका भी एक्सपेंस उठाया जाए। क्यों भाई, क्या हमने अपने मंदिर की पूजा के लिए एक्सपेंस मांगा है क्या? पहली बात तो हम उस हिसाब से जब सदन में या कहीं भी कार्यालय में भी है, प्राइवेट वर्क भी करते हैं, लेकिन कभी इस व्यवस्था को लेकर के कभी बाउंडेड होकर के या एक तरीके से नहीं करते कि जिद में नहीं बैठते हैं कि हमें यही चाहिए, हमको तो, हमारा तो ये धर्म है, हमारा तो ये कर्म है, इसके बिना हमारा कर्म भी सही नहीं होगा। तो ये बात नहीं है। वर्शिप के आधार पर लोगों को कार्य करना चाहिए, ये सबसे बड़ी, क्योंकि आपके भी जो पैगंबर हैं और हमारे भी जो भगवान हैं, वो सब यही कहते थे कि कार्य ही पूजा है, और कार्य सबसे बड़ा पूजा का स्तर होता है। और अगर उसके अंदर कहीं अवहेलना आती है, व्यक्ति विशेष या तुष्टीकरण का विषय आता है, तो उसको सुधार किया जा रहा है। कोई भी चीज सुधारी जा सकती है, ये बात नहीं है कि वो 90 साल पुरानी थी या अब थी, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा और जब उसके सुधार के लिए भारत में वैचारिक स्वतंत्रता होगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें रही हैं कि अब जजिया कर लगता था, क्यों लगता था? जजिया कर भी तो लगता था, हट गई ना वो। अगर इसको मतलब जो परिवर्तन हम कर सकते हैं, मैं अपने हिंदू परिवारों कह सकता हूँ, पहले प्रथा हुआ करती थी, अब होती है क्या? नहीं। तो सबसे पहले समाज और अपनी सबकी चिंता करके अपनी कुरीतियों को दूर करता है। दहेज प्रथा पर भी वो काफी विचार करता है। आप सोचिए, हमेशा वो 2 कदम आगे सोचता है हिंदू समाज, और यही अपेक्षा आपके। ये तो विधानसभा रही रोहित जी, वो अनुराग जी, एक तो विधानसभा रही। आप संसद भवन में देखिए, लोकसभा विधानसभा, सबसे सांसद विधायक जो वो सांसद जितने भी लोकसभा के राज्यसभा के होते हैं, सब नमाज को जाते हैं। इसको इस चीज को कहाँ लेके आ रहे हैं? इन लोगों को थोड़ा जो आगे सोचना चाहिए। 5 समय की होती है, और 5 समय में अगर मान लीजिए घर से निकल कर एक कर लेता है, और अगर वो 2:30-3 बजे की बात, फिर वो 4-5 बजे वाली जो आपकी होती है वो कंटिन्यू कर लेता है, उस हिसाब से। अनुराग जी जुम्मे की जुम्मे की नहीं कर सकते अनुराग जी, जुम्मे की नहीं कर सकते। ये मसला है, बस मसला ये है। लेकिन उमर फारूक साहब, मसला ये भी है कि अगर हर धर्म अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अगर कहे कि हमें भी समय दीजिए, तो विधानसभा की कार्रवाई कैसे होगी? और जो महाराज जी जो शुरुआत में कह रहे थे कि प्रगति,
वो एक्चुअली में कैसे होगी? क्योंकि कार्रवाई तो होगी नहीं, कोई कहें कि हम कोई चीजें हैं जो पारित नहीं हो पाएंगी, किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाएगी कि हम कहें कि जी हमारा धर्म है, हमारी ये मान्यता है, हमें तो ये पूरा करना है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि फिर तो उन्नति होगी नहीं, चीजें वहीं की वहीं रह जाएगी। नहीं रोहित जी, ऐसा नहीं है। हम हर एक की आस्था के लिए तैयार हैं और हम उसके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन जुम्मे के दिन सबकी जो पूजा पाठ होती है मंदिर में, मस्जिद में या जहां भी, वो टाइम पे होती है, सुबह में कर लेती है, शाम में कर लेती है। लेकिन हमारी जुम्मे की नमाज जो आती है वो दोपहर में आती है। बस उसका एक ही मसला है, दोपहर में किसी का कोई नहीं। हमारे भी हफ्ते में एक दिन आता है जुम्मे का, जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और जो परंपरा हमारे बुजुर्गों से और हमारे पैगंबर ने, हमारा सिलसिला जो चल रहा है वहां से, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि उमर फारूक साहब, बैन जो लगाया है वो आप समझिए, नमाज पर बैन तो नहीं लगा है, बैन लगा है 2 घंटे के ब्रेक पर। और आप देखिए कि सदन की कार्रवाई उस 2 घंटे स्थगित रहती है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो पूरा बैच वेट करता है कि हमारे मुस्लिम जो विधायक भाई जी हैं और जो कर्मचारी है वो आएंगे तो सदन की कार्रवाई शुरू हो। तो आप देखिए ना, फिर एक तरफ बायसनेस आ जाती है कि हम लोग इधर बैठे हैं, वो लोग गए हैं, उनका ठीक है, धार्मिक मान्यता जरूर है, लेकिन और लोग भी तो फिर उसकी वजह से बैठे हुए हैं। सदन की कार्रवाई तो 2 घंटे स्थगित हो गई, कुछ भी नहीं हो। अगर करना है तो करिए, लेकिन सदन की कार्रवाई करोगे, आपसी मतभेद भी क्रिएट करता है। को आपने अहमियत नहीं दी, क्योंकि समाज के अंदर अगर आप एक मायने में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और उस डिफरेंस को हर शुक्रवार को उस चीज को देखा जा रहा है, तो अल्टीमेटली फिर अगर कोई उसे बोलेगा तो आप कहोगे विरोध हो गया, आप 1 मिनट नहीं लगाओगे उस विषय को उस तरीके से वोट करने पे। लेकिन आपने उस मानसिकता को नहीं समझा कि भैया हर बार 2 घंटे का इंतजार करना पड़ता है, कोई काम ही नहीं हो पाता। अरे ऐसा क्यों है भाई? अगर जिस काम के लिए आपको जनता ने चुन के भेजा है वो आपके लिए पसंद कार्य होना चाहिए, वो आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। अनुराग जी तो ऐसा है, मैं बताऊं आपको, देश हमारा जब आजाद हुआ था तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। देश हमारा तरक्की कर रहा है ना, आज विश्व गुरु है ना। हमारे आगे बात हमारा जब देश हमारा गुलाम भी तभी हुआ था जब हमारा बहुत कुछ था और लोगों ने लगातार लूटा है, और बिना अगर हम होता तो हमारे पास लोग नहीं आते यहाँ पे। अनुराग जी, और अगर आज भी देश आजाद हुआ तब भी हम संपदा से बचते, उसका नियोजन वास्तव में था। इन्होंने अपनी कुर्सी राजनीति के तरफ जाने कौन सा अनुराग जी कौन से लेकिन अनुराग जी, सवाल मेरा उमर फारूक साहब से था। जो करेक्शन हो रही है अनुराग जी कृपया करके मैं आपको निवेदन करूंगा कि उस पर अवरोध लीजिए। अनुराग जी, सवाल तो मेरा उमर फारूक साहब से था और उन्होंने इस पर उनको जवाब भी देना है कि ऐसे करने से सदन की कार्रवाई स्थगित। और जो आप कह रहे हैं कि ये हम देख रहे हैं कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, ये जो पूरा मसला ये 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह, जो कि असम यूनाइटेड मुस्लिम लीग पार्टी के प्रमुख राजनेता थे, उन्होंने शुरू किया था। तो ये तो देश की आजादी के बाद नहीं, पहले का है। अब देखिए चीजें तो उसके बाद बहुत बदली है, संवैधानिक वो कमेटी में भी शामिल थे सादुल्लाह साहब। तो अब इन चीजों को आप देखिए, बदलाव की जरूरत है या नहीं है? भाई हाँ जी, बदलाव की जरूरत है, सिर्फ इसी में क्यों है? बीजेपी को ऐसी चीजें क्यों दिखती हैं? अरे बहुत सारे मसले हैं और ये देश तरक्की कर रहा है। उन्होंने देखा कि बस नमाज को लेकर आया जाए, नमाज को, जुम्मे की नमाज को वो बनाया जाए। इस तरह नहीं होगा। यहाँ हर तरह के हम हर मजहब को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। एक मुख्यमंत्री जो होता है वो बीजेपी का तो होता है, लेकिन वो विषय अलग हो जाता है, लेकिन वो उस समय राष्ट्र का और उस राज्य का मुखिया होता है और एक संवैधानिक पद होता है, वो उस दृष्टिकोण से भी होता है। अनुराग जी पहले भी तो मुख्यमंत्री रहे वहां पे बहुत सारे, उन्होंने तो नहीं कहा कुछ भी, उनको तो दिक्कत नहीं थी। बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्यों दिक्कत आ जाए? मेरी समझ में कहने का मौका ही नहीं मिल पाता था। आप क्या बात कर रहे हो? जब कहने का मौका ही तो कहां से कहा जाएगा? जब व्यक्ति को उस तरह की भावना या उस विषय को कहने का अवसर प्राप्त होगा तभी उस पर डिबेट स्टार्ट होगी, और डिबेट होते होते जब उस फैसले पे जब सदन एकमत होगा तभी वो चीज पास होती है। पहले तो ये चीज का विषय ला ही नहीं सकते थे, सारे हो गए स्पीकर तो अब तो नए बिल पास हो रहे हैं। ऐसा विषय नहीं है, लेकिन जो चीज सही है उसके लिए काम किया जाता है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि जहां पे एक तरफा सोचा जाता है। जो भी सुविधाएं अगर सरकारें दे रही है वो सबके लिए दे रही है, जाति धर्म पंथ को देखकर नहीं दी जाती। ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है
इसको प्रमाण की भी आवश्यकता है तो जाके देख सकता है। लेकिन मैं तो कहूँगा प्रत्यक्ष अनुराग जी आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा, स्वामी जी के पास में जाना चाहूंगा। स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सवाल मेरा उमर फारूक साहब से था वही आपसे रहने वाला है कि अगर हर धर्म के हिसाब से आदमी अपनी धार्मिक परंपराओं को, मान्यताओं को सामने रखे सदन में कि मेरी ये मान्यता है, अब अगर कल को नवरात्र होंगे तो जी मैं मंदिर जाकर आना चाहता हूं, अगर कल को हमारा कृष्ण जी का अगर व्रत हुआ तो कह के निर्जला व्रत है तो मैं बाहर जाकर आना चाहता हूं, ऐसे में संवैधानिक चीजों में इन चीजों को लाना लगता नहीं है कि ये अब जो आप शुरुआत में कह रहे थे उसी एनेक्डोट को मैं जोड़ दूं कि उसमें ये बाधा डालता है? ऐसा है, ये पूरी तरह बाधा डालता है। और वहां पर जो शपथ ली है विधायकों ने वो मजहब की नहीं दी, किसी संप्रदाय के लिए नहीं ली, वहां शपथ ली है संविधान के प्रति उत्तरदायित्व की। एक बात, दूसरी बात ये है वहां शपथ ली है राष्ट्र के निर्माण की, वहां शपथ ली है सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए। तो जो 2 घंटे का समय है वो राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र का संबंध समय जो है तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए या उसे रोक दिया जाए, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि ये फारूकी जी जाने क्यों अड़ नहीं रहे, कहीं न कहीं इनका भी उसके प्रति आस्था ज्यादा है, देश के राष्ट्र के प्रति आस्था में कुछ कमी है। तो मैं तो इनसे यही कहूंगा कि राष्ट्र के प्रति आस्था बढ़ाएं। आप इस देश में रहते हैं, मैं जब ये तैयार हूं कि शिवरात्रि के लिए संविधान नहीं रुकना चाहिए, जब मैं ये तैयार हूं कि शिवरात्रि के लिए विधानसभा नहीं रुकनी चाहिए, तो इनको क्या दिक्कत भाई? महाराज जी इनका कहीं है जो मैं पहले कह रहा तो बुरा लगा, लेकिन आपके दिमाग में कहीं देश से बाहर की बातें भरी हुई है, तो इसीलिए आपके दिमाग में राष्ट्र पहले नहीं आ रहा। जबकि आप इस देश में खाते हैं, इस देश में पीते हैं, इस देश में रहते हैं और आप बार बार जो है उस पर जोर दे रहे हैं, बार बार इसने एक बात ही कहने को तैयार नहीं है कि राष्ट्र के हित में अगर हमें नमाज नहीं पढ़नी होगी तो नहीं पढ़ेंगे। हम कहते महात्मा है, हम राष्ट्र के हित में एक बार भगवान का नाम नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे क्योंकि राष्ट्र पहले है। हम इस देश में भजन करते हैं, अगर देश ही नहीं रहेगा तो कल आप नमाज कहां पढ़ोगे? देश नहीं रहेगा तो हम भजन कहां करेंगे? तो इस देश को जो आवश्यकता है उसको प्राथमिकता पर रखिए और देश से बाहर की जो बातें हैं उनको दूसरे नंबर पर रखिए, अपनी आस्था को भी हमको दूसरे नंबर पर रखना चाहिए। राष्ट्र मंदिर बड़ा मंदिर है, फारूकी राष्ट्र मंदिर बड़ा मंदिर है और उसका मंदिर है संविधान, वो संविधान है और संविधान की विधानसभा सांसद है और विधानसभा संसद को मानना चाहिए, उस समय भी उसी को नमन करना चाहिए। आप जो बार बार उसे जो दोहरा रहे हैं कि शुक्रवार को तो ज्यादा काम करना चाहिए, मैं उनको राय दूंगा, आपको भी राय दूंगा कि वास्तव में आप राष्ट्र के प्रति शुक्रवार को 2 घंटे ज्यादा काम करिए राष्ट्र के लिए। ये नहीं है कोई बात, ठीक है अनुराग, अच्छी बात ये है कि आप राष्ट्र के लिए 2 घंटे ज्यादा काम करें और ये प्रमाणित करें कि मेरे लिए राष्ट्र पहले है। स्वामी जी अनुराग जी एक सवाल कर लेता हूं, फिर आप उस पर जवाब भी दीजिएगा। अनुराग जी, अब जो इस पूरे फैसले को लेकर की वजह जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि विधानसभा की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ऐसी चीजों से। 90 साल से मुद्दा यह है कि 90 साल से विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और तब से प्रोडक्टिविटी को लेकर आज क्यों ध्यान में आया कि प्रोडक्टिविटी बाधित हो रही है? और इतने लंबे समय से जो चीज चल रही थी। बहुत आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन वही चीज है कि जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो पिछले 2014 से आ रही है, उससे पहले प्रोडक्टिविटी भारत की थी ही नहीं। अगर 3 नहीं होती, अगर होती तो आज की डेट के अंदर भारत आपकी जीडीपी में कहाँ होता। लेकिन उन्होंने कभी जीडीपी की चिंता नहीं करी, उन्होंने किसी प्रोडक्टिविटी की चिंता नहीं करी, केवल अपनी जेबें भरी, अपना तुष्टीकरण किया, राजनीतिक कैरियर बनाया, अपने परिवार का राजनीतिक कैरियर बनाया। उसके अलावा उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि देश कहां जाएगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है
उन्होंने इस विषय पे सोचना आरंभ किया है, तभी ये नवाचार भी आते हैं। कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं। हम अगर विधानसभा को 2 घंटे रोकेंगे तो अब न जाने कितने फैसले हैं, कितने बच्चों का भविष्य है, कितने परिवारों का भविष्य है जो उस फैसलों से सॉल्व हो सकता है, लेकिन उस पर फैसला होगा ही नहीं। और वो सत्र पूरा का पूरा सेशन ही नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। जब नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, 1 मिनट, जब नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा तो आप किस चीज की तरक्की की बात करेंगे? जब हम तरक्की की बात करें तो उसमें आप कहते हैं कि भाई साहब मतलब मेहनत करने से बचना चाहते हैं ना, क्या विषय रहता है। तो अगर आप समय को कहीं और लगाएंगे तो वो जो विधानसभा का जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो साल भर नहीं चलती, उसका एक शेड्यूल क्रिएट होते हैं। उन शेड्यूल्स के अंदर वो सत्र चलते हैं। केवल क्या उस चीज को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? चलिए ये पूरे साथ में चलते नहीं है। अनुराग जी, उमर फारूक जी जवाब दे रहे हैं। फारूक अल्लाह को आप जब कह पाएंगे जब देश मजबूत होगा, देश मजबूत, अल्लाह का नाम जब ले पाएंगे आप ढंग से। नहीं, आप सुनिए, ये जब देश मजबूत होगा सब काम ठीक होगा, और देश कमजोर होगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ये सही बात है आपकी बात में दम है। अभी आप तो इस बात को गारंटी रखिए, और जो लोग कह रहे हैं उनको भी समझाइए। बता रहा हूँ, आप ही बता रहा हूँ मैं। हम शुक्रवार की नहीं, हमको देश के लिए नमाज सारी छोड़नी पड़े तो हम देश के लिए पहले करेंगे। हम आपको बताएं, जब हम देश आजाद हुआ था, अभी कहा ना कि 14 के बाद देश तरक्की करा, 56 रुपए का डॉलर था उस वक्त। कितने का था? 56 रुपए का। रोहित जी जरा याद करिए, 14 में 56 रुपए का डॉलर था, आज 84 रुपए का है। जीडीपी की बात कर रहे थे अनुराग जी, जीडीपी कहां जा रही है? रुपया रोज डाउन हो रहा है, रोज गिर रहा है रुपया की हालत ये हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। आज प्रधानमंत्री, लेकिन आप जो हमारी इकोनॉमी जा रही है, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी कहाँ जा रही है देख लीजिए ना, इकोनॉमी देखिए, आप आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप का ज्ञान है जिसके आधार पे आप इकोनॉमी देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जिस प्रकार की शक्ति के रूप में भारत आज की डेट के अंदर अपने दमखम को दिखा रहा है, वो शायद आप उसको देखना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। अरे भाई हालत देखिए ना, अरे हालत देखिए, आपने रुपया गिर रहा है नहीं? अरे अनुराग जी रुपया गिर रहा है नहीं? रुपया गिर रहा है। देखिए रुपया गिरने की बात आप ये बताइए, तरक्की कितनी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रही है, कितने ऐसे इंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और आज इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत की सब कुछ हो रहा है, कितनी पढ़ाई। चलिए फारूकी पहली बार देश में सुनो, पहली बार लंदन से हवाई जहाज जो है गोल्ड लेके आया है। नेताओं ने भारत का पूरा गोल्ड बेच दिया था, गिरवी रख दिया था। ये केवल मोदी की सरकार में हो पाया, केवल मोदी ने साहस किया कि आप कुंतलों जो है गोल्ड ले आए। भारत की कितनी ताकत बनी है, आप कैसे बोल रहे हो? आपने वो तो समय देखा नहीं है स्वामी जी, नहीं आपने समय देखा नहीं, भुखमरी का पहुंच गया था। स्वामी जी आपने वो समय देखा नहीं, 200 रुपए किलो समय की समाप्ति है, दाल पहुंच गई थी। उमर फारूक साहब, हमारे पास राफेल है। उमर फारूक साहब, स्वामी जी समय की समाप्ति है, मेरे समय की समाप्ति हो चुकी है, पूरे प्रोग्राम की समाप्ति हो चुकी है। अब आखिर में इस पूरे शो की एक जो रिवाज है मैं उसको चाहता हूं अनुराग जी, इस शो का रिवाज है कि मैं चाहता हूं हर एक मेरे शो के बाद एक रिवाज होता है कि अंत में, क्योंकि डिबेट बहुत गर्म हो जाती है, तो 4 पंक्तियां भाईचारे को कायम रखने की, गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए 4 पंक्ति मैं चाहता हूं। अर्ज करें अनुराग जी। अनुराग जी, शो की रिवायत है कि जब हम इस शो को एंड करते तो मैं चाहता हूं 4 पंक्तियां कोई गेस्ट अर्ज करे जिससे कि जो भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब वो बरकरार रहे। 4 पंक्ति अगर आप अर्ज करना जी। मैं रोहित जी मैं हमेशा कहता हूँ, ये सुनो, ये गंगा जमनी कह के हम अलग अलग करते हैं। झोपड़ी हवेली यहाँ सब गंगा से पैदा है, सब जमुना से पैदा है, यहाँ कोई तहजीब अलग नहीं है, ठीक है, यहाँ एक ही तहजीब है। ठीक है महाराज जी, ठीक है ना, और वो सनातन तहजीब है। ठीक है महाराज जी, एंडिंग कर रहे उमर फारूक साहब एंडिंग कर रहे। महाराज जी समय की समाप्ति हो गई, उमर फारूक साहब एंडिंग कर रहे, बोलिए उमर फारूक साहब। सनातन से निकली हुई है। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए रोहित जी, मेरा एक शेर है, हमेशा वही कहता हूँ, झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर टूट जाएगा, अगर ये आपस में रिश्ता हिंदू और मुस्लिम का टूट जाएगा
दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे बाकी, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज धर्माधर्म में हमने जाना कि कैसे असम विधानसभा के अंदर जुमे की नमाज को लेकर छिड़े हुए इस विवाद ने क्या रूप धारण कर लिया, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं है, चाहे वो हिंदू धर्मगुरुओं की हो, चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं की हो, क्या कुछ उनका मानना है, क्यों ये विरोध हो रहा है। और आज जब 90 साल बाद इस पर फैसला लिया जा रहा है तो 90 साल के बाद ही क्यों, पहले क्यों इस पर विचार नहीं किया गया। इसी पर विचार सबने रखे। जाना इस पूरे विषय के बारे में। कल फिर लौटेंगे किसी एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। नमस्कार।